अगर आज आपने जिद नहीं की होती और उस रस्सी की जगह वो टिश्यू रोल रखा होता तो हमें काफी अच्छे नंबर मिलते। देखना, आज हम जरूर हारेंगे। आज संध्या भाभी की मनमानी एमिली को भी प्रतियोगिता से बाहर करवा देगी। अपनी जिद के आगे कभी किसी की सुनती नहीं है। तो चलिए अब अंकों का गणित मिलाते हैं, जिससे यह तय होगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रसाद और प्रसन्नजीत से। बाल्टी, प्लास्टिक, टॉर्च। अच्छा एक बात बताइए, आपने टॉर्च तो चुन लिया, लेकिन इस टॉर्च को बिना बैटरी के कैसे चलाएंगे आप? तो शायद इसके अंक नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं इनके 20 वस्तुओं के कुल मिलाकर इनको कितने अंक मिलते हैं, वहां आपके स्क्रीन पर। एक 110 अंक। तो प्रसाद और प्रसन्नजीत को मिलते हैं 110 अंक। अरे भाई मैं आपको बता दूं, ये इतने बुरे अंक नहीं है, अच्छी कोशिश की आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रतीक और आशुतोष जी की ओर। कंबल, फर्स्ट एड बॉक्स, और छाता। तो वकील साहब देखते हैं आपको कितने अंक मिलते हैं। एक 118 अंक। तालियां। बढ़िया प्रदर्शन रहा इनका। तो कैप्टन प्रतीक, आपने तो अपनी टीम को सेव कर दिया, मतलब एक चीज तय है, आप इस प्रतियोगिता से बाहर नहीं होंगे। तो अगर देवरानी और जेठानी को इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो उन्हें प्रसाद और प्रसन्नजीत के 110 अंक से ज्यादा अंक कमाने होंगे। देखा, संध्या भाभी के होते हुए जीत तो मिलने से रही। अपनी मनमानी करेंगे तो कहां से जीतेंगे? मच्छरदानी, फर्स्ट एड किट, ग्लासेस, और 20 ये रस्सी। क्योंकि ये रस्सी थोड़ा विवाद में रही है, इसे अब के लिए हटा लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि इनकी 19 वस्तुओं के कुल अंक कितने होते हैं। चलिए।
108 अंक। सबसे कम। इसका मतलब अब ये रस्सी के अंक तय करेंगे कि देवरानी और जेठानी इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे या नहीं। इस रस्सी के 2 अंक हो सकते हैं। अगर इस रस्सी के 2 से ज्यादा अंक हुए तभी आप इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे और अगले चरण की ओर जाएंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि इस रस्सी के कोई अंक ही ना हो। तो फिर आप हार जाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, एमिली जी से पूछते हैं। तो एमिली राठी, आपको क्या लगता है आपकी जेठानी का लिया हुआ यह फैसला आपको अगले चरण की ओर ले जाएगा? जी नहीं। तो इसका मतलब आपको पहले से ही पता है कि ये रस्सी आपके लिए हार का फंदा बनने वाली है। आपको लगता है आपको वो टिश्यू रोल ही लेना चाहिए था। पूरा भरोसा है आपको। क्या बात है, मैं एमिली जी के आत्मविश्वास की दाद देता हूं। चलिए संध्या जी से भी पूछ लेते हैं। संध्या जी, आप बताइए कि एक लीडर होने के नाते आपने एक फैसला लिया कि आपको वो रस्सी लेनी चाहिए थी, वो टिश्यू रोल नहीं। आपको क्या लगता है कि आपका लिया हुआ यह फैसला आपके साथ आपकी देवरानी को भी इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा? आज आपको अपने लिए हुए फैसले पर पछतावा तो नहीं है? जी नहीं सर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा इस रस्सी का चुनाव करना एकदम सही फैसला है और हम अगले चरण में जरूर जाएंगे। अरे वाह! एक तरफ है देवरानी का डर और दूसरी तरफ है जेठानी का विश्वास। अब हमें यह देखना है कि जीत किसकी होगी और यह तय होगा इस रस्सी से जुड़े अंकों से। तो ये रस्सी उस मैच के आखिरी बॉल की तरह है जहां जेठानी और देवरानी को छक्के की जरूरत है जीतने के लिए। तो देखते हैं इन्हें कितना मिलता है। प्रसाद और प्रसन्नजीत, अगर इन्हें रस्सी के अच्छे अंक मिले तो प्रतियोगिता में ये बने रहेंगे और आपको बाहर जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इनका चुनाव सही था या गलत? सर जी जी, मुझे ये लगता है कि इन्हें रस्सी के अंक नहीं मिलने चाहिए ताकि मैं इस प्रतियोगिता में बना रहूं और इस प्रतियोगिता को जीत सकूं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि अगर मुझे भी रस्सी दिखती तो मैं रस्सी जरूर लेके आता। ये तय करना तो और मुश्किल होता जा रहा है कि जेठानी जी का फैसला सही था या गलत। लेकिन दोस्तों, आप देखते हैं कि असलियत क्या है। देवरानी और जेठानी इस प्रतियोगिता में रहेंगी या नहीं रहेंगी, वहां आपके स्क्रीन पर इस रस्सी का अंक तो 0 पर आकर अटक गया।
ये क्या? ये तो फिर से जलने लगा। पंद्रह पे रुक गया। 15। कैसे हो गया? लिस्ट में तो रोल लिखा था। इसका मतलब ये रस्सी को मिलते हैं 15 अंक। सबसे आगे। सबसे आगे, सबसे आगे। अब दोनों मिलकर सबसे आगे चलिए। सुरक्षित है, हम सेफ है, आप टेंशन मत लो। तो रस्सी को मिले हैं 15 अंक। इसका मतलब जोड़ी नंबर 3 के कुल अंक मिलाकर हुए 123। इस चरण के सबसे ज्यादा। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। बधाई हो एमिली राठी और संध्या राठी। तो संध्या राठी, आज आपने साबित कर दिया कि लीडर का अनुभव से लिया गया फैसला ज्यादातर के सही होता है। आपका विश्वास बिल्कुल सही था। इस रस्सी के इस्तेमाल से बाढ़ पीड़ितों तक ये सामान पहुंचाया तो जा ही सकता है, बल्कि उनकी जानें भी बचाई जा सकती है। थैंक यू सर। तो एमिली जी, अगर ऐन वक्त पर आपकी जेठानी अपने लीडर होने का फायदा उठाकर ये रस्सी नहीं चुनती, तो आप तो वो टिश्यू रोल लेकर आती। वो टिश्यू रोल आप दोनों को ले डूबता। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि आप ये रस्सी के बजाय अगर वो टिश्यू रोल लाती तो आपको कितने अंक मिलते हैं। देख लेते हैं। शून्य अंक। संतोष, मोहित, 0। आपको टिश्यू रोल के कुछ भी अंक नहीं मिलते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी ने वो रोल ले लिया। संध्या भाभी की जिद ने आज दोनों को एक बार फिर जितवा दिया, वरना पता नहीं क्या होता। एमिली जी, आप एक बात बताइए, ये टिश्यू रोल से आप बाढ़ पीड़ितों की क्या मदद करने वाली थी? ये बात तो अपना छोटू भी बोल देता। अगर मैं इनकी जगह होती ना तो मैं रोल कभी नहीं चुनती। इतना तो सबको पता होता है ना। एमिली जी, आपको संध्या जी को धन्यवाद कहना चाहिए। बस इनकी वजह से आप इस प्रतियोगिता में बनी हैं, वरना आपके फैसले ने तो आपको बाहर कर दिया था। बिल्कुल सही कहा इन भाई साहब ने। आज तो संध्या भाभी की वजह से बच गई एमिली भाभी, वरना तो उस रोल के चक्कर में
आज प्रतियोगिता से बाहर हो जाती। संध्या जी, कहना पड़ेगा आप बहुत अच्छी डिसीजन मेकर। सही समय पर सही फैसला लेना ये एक चैंपियन होने की निशानी है। तो इस चुनौती का परिणाम आपके सामने है। पहले स्थान पर है संध्या और एमिली, दूसरे स्थान पर आशुतोष और प्रतीक, और तीसरे और आखिरी स्थान पर प्रसन्नजीत और प्रसाद। आपको सबसे कम अंक मिले। इसका मतलब आपका सफर यहीं समाप्त होता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और जीतने के जज्बे के साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां इनके लिए। तो हमारे 4 प्रतियोगी एमिली, संध्या, आशुतोष और प्रतीक जाएंगे अगले चरण की ओर। अगली चुनौती के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि हमारा अगला चरण है सेमीफाइनल राउंड, जिसमें हमारे पहले राउंड्स की तरह आपको अकेले ही चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। मगर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो प्रतियोगिता का टेंशन छोड़कर अब भोजन का आनंद उठाइए। हाँ, बिल्कुल सही बोला संतोष, भूख बहुत लगी मैंने। तो मैं अभिमन्यु सिंह, आपका होस्ट और इनका दोस्त, आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर मिलते हैं सेमीफाइनल राउंड में। भाभो, जिठानी जी की कोई गलती ना थी। उन्होंने तो झूठ बोला था। वो असली काम ना देवरानी जी ने करा था। वो तो पक्की सहेली बनने कर एक दूसरे की बातों को छुपा के रह गई। अरे वो आपके घुटनों का तेल बनाने ले गई थी। उस रात याद है गैस खत्म हो गई थी तो गए थे सारे के सारे दुकान पर। अरे भाभो, दुकान पे जाके तेल बना रही थी आपका और शटर खुला का खुला रह गया। अब बताओ, हमारे को सारी बात याद है कि नहीं? आज तो संध्या भाभी की वजह से बच गई एमिली भाभी, वरना तो उस रोल के चक्कर में आज प्रतियोगिता से बाहर हो जाती। भाभो, बाबा साहब, सूरज जी कहीं नहीं दिख रहे। आपको बताकर गए हैं क्या? भाभी, आपकी जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा करवाने सूरज सा तो मिठाइयाँ लाने गए हैं। आप दोनों भाभियां तो सेमीफाइनल में पहुंच गई ना, बधाई हो। थाल बजा ली। बेटी पेट में है और जवाई ढूंढने निकल पड़ा है। इतनी भी क्या जल्दी है? अरे अभी तो जयपुर बहुत दूर है। मैं मनोज से जाके अगले चरण की जानकारी लेके आता हूँ। इस पर ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। लेकिन मनोज ने तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं बात करता हूँ उससे। अभी भैया यहीं कहीं होंगे, मैं जाके लेके आता हूँ उन्हें, फिर आके खाना खा लेते हैं। हाँ। क्या हो रहा है? तुमने जो लिस्ट दी थी उसमें रोल था, लेकिन सही आंसर रस्सी थी। चल क्या रही है? आज तुम्हारी वजह से वो बाहर हो जाती, सब गड़बड़ हो जाता। क्यों किया तुमने ऐसा? माफ करना यार, लिखने में थोड़ी गलती हो गई। ROPE की जगह ROLL लिख दिया गलती से। अरे ऐसी गलती कैसे कर सकते हो तुम यार? वो शायद रोप की जगह रोल हो गया यार। और तुम तो जानते ही यार कितनी मुश्किल से मैं छुप छुपा कर जानकारी निकाल के ला रहा हूँ यार। और फिर तुम्हारी भाभी की दिमाग ने आज तुम्हारी पत्नी को बचा लिया ना, तो तुम घबराओ मत। अभी तुम्हारी चलो वो सब छोड़ो, अभी मुझे सेमीफाइनल राउंड के बारे में बताओ। अगला राउंड वही है और टाइम नहीं है हमारे पास। बताओ क्या करवाने वाले हो लोग? यार इतना आसान थोड़ी ना सब कुछ। इतने सारे लोगों के बीच में से जानकारी निकाल के लाना बहुत कठिन हो गया है मेरे लिए। तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कीमत मिल जाएगी। जो करना है जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। तुम चिंता मत करो, मैं वही पता लगाने जा रहा हूँ। मुझे ठीक 10 मिनट के बाद फ़ोन करना।
मुझे लैंडलाइन से फ़ोन करना, मोबाइल से फ़ोन बिल्कुल मत करना, ओके? ठीक है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।